गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। रामू की जमीन उपजाऊ थी, लेकिन पानी की कमी के कारण फसल खराब हो जाती। उधर गांव का साहूकार हरी लालची और धूर्त था। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनकी जमीन हड़प लेता। एक दिन भारी बारिश के कारण रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। मजबूरी में उसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। साहूकार ने रामू को 5,000 रुपए दिए और कहा, अगर 6 महीने में कर्ज नहीं लौट आया तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। चिंता में पड़ गया, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत और चालाकी से काम लूं, तो इस लालची साहूकार को सबक सिखा सकता हूं। रामू को एक तरकीब सूझी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं एक चमत्कारी फसल उगाने वाला हूँ। यह फसल इतनी अनोखी है कि इसे खरीदने शहर के लोग आएंगे। गांव वाले चौंक गए। किसी ने पूछा, कैसी फसल? रामू ने मुस्कुराकर कहा, यह एक जादुई बीज है। जो भी इसे लगाएगा वह अमीर हो जाएगा। साहूकार को यह सुनकर लालच आ गया। वह रामू के पास आया और बोला, मुझे भी वह जादुई बीज चाहिए। रामू ने कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं, इसे उगाने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। साहूकार ने जल्दी से सोने की मुद्राएं रामू को दीं और बीज खरीद लिया। फिर वह अपनी जमीन पर गया और बीज बो दिया। साहूकार हर दिन अपनी जमीन पर जाता और देखता कि फसल क्यों नहीं उग रही। उसने रामू से पूछा, मेरी फसल क्यों नहीं उगी? रामू ने कहा, अरे साहूकार जी, आपने मेहनत नहीं की, पानी नहीं दिया, खाद नहीं डाला। यह जादुई बीज है, इसे प्यार और परिश्रम चाहिए। साहूकार घबरा गया और दिन रात मेहनत करने लगा। उसने पहली बार अपने हाथों से खेत में काम किया, लेकिन बीज से कुछ भी नहीं उगा। जब 6 महीने पूरे हुए तो रामू ने साहूकार से कहा, आपका कर्ज चुका दिया गया, क्योंकि आपने खुद मेहनत करके अपनी जमीन बचा ली। साहूकार को समझ आ गया कि वह लालच में आकर मूर्ख बन गया। रामू की समझदारी और मेहनत से उसने एक नई सीख ली। रामू की चालाकी और ईमानदारी ने उसे कर्ज से मुक्त कर दिया और पूरे गांव को सिखाया कि मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। साहूकार भी बदल गया और अब वह किसानों का शोषण करने के बजाय उनकी मदद करने लगा। गांव में अब खुशहाली थी और सबने मिलकर मेहनत से खेतों को फिर से हरा भरा बना दिया।